इसके बाद हेलो बच्चों, अब इसके बाद हम लोग तीसरी रचना करेंगे। तीसरी हमारी है रचना 3। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें दी होंगी, इसमें आपको भुजा, कोण और भुजा दिया होगा। जिस सीक्वेंस में दिया है उसी सीक्वेंस में आपको करना है। ठीक है, कितनी दिया होगा, 2 भुजाएं दी होंगी। ठीक है, भुजा दिया होगा, कोण दिया होगा और एक और भुजा दी होगी। कहने का मतलब ये है 2 भुजाओं के बीच का कोण दिया होगा। कोण क्योंकि बीच में लिखा है इसलिए 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया होगा। ठीक है, साइड एंगल साइड दिया होगा आपको। ठीक है, तो जब साइड एंगल साइड दिया होगा रचना कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन के थ्रू हम देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करनी है। पी क्यू आर मान लीजिए या ए बी सी मान लीजिए, जो आपकी बुक में मैं वही मान रही हूँ। आप चाहें तो ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, पी क्यू आर की रचना करनी है जिसमें पी क्यू कितना है, 5.6 सेंटीमीटर है। 5.6 सेंटीमीटर मतलब ये क्या है, साइड है। ठीक है, एंगल किस में होगा, डिग्री में होगा। उसके अलावा क्यू आर क्या है, क्यू आर दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी क्या है, हमारी साइड है। और एंगल पी क्यू आर कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। ये है हमारा एंगल। ठीक है, तो 2 भुजाएं और एक उनके बीच का कोण दिया हुआ है। अब हमें इसकी हेल्प से क्या करना है, एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करनी है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो कोण बन रहा है 60 डिग्री का, वो किस पे बन रहा है, क्यू पे बन रहा है। ठीक है, तो हमें या तो पी क्यू को आधार मान के चलेंगे या क्यू आर को आधार मान के चलेंगे। और कोण किस पे बनेगा, क्यू पे बनेगा। तो 60 डिग्री का जो एंगल बन रहा है वो किस पे बनाएंगे, हम क्यू पे बनाएंगे, ना कि पी और आर पे बनाया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। इस तरह से जब 3 नंबर्स लिखे होते हैं, 3 अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, तो जो बीच वाला होता है उसके ऊपर कोण बन रहा होता है। तो कोण जो 60 डिग्री बनाना है हमें किस पे बनाना है, क्यू पे बनाना है। ठीक है, चलिए अब फिर वापस से रचना करते हैं। मैंने स्केल के जरिए कैसे नापना है वो आपको बता दिया है। ठीक है, तो मैं बार बार नहीं बताऊंगी, बस सिर्फ एक्सप्लेन करूंगी, आप अपने आप करिएगा। ठीक है, कहा क्या गया था कि पी क्यू 5.6 सेंटीमीटर, क्यू आर 4.5 सेंटीमीटर। तो हम जो बड़ी लाइन होती है उसको ही बेसिकली मान के चलते हैं आधार, क्योंकि थोड़ा डायग्राम उससे थोड़ा बड़ा बन जाता है। ठीक है, तो यही मान के चलते हैं कि पी क्यू जो है हमारी क्या है, ये पी क्यू कितनी है, 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, 5.6 सेंटीमीटर है। उसके अलावा इन्होंने कहा क्या है कि क्यू पे कोण बन रहा है। जो हमारा एंगल बन रहा है वो किस पे बनाना है, हमें क्यू पे बनाना है, मतलब इस पे कोण बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, तो आपको प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का एंगल बनाना आता है ना सबको। ठीक है, कैसे बनाएंगे, थोड़ी सी दूरी लेंगे, पेंसिल की नोक यहाँ रखी जाएगी, थोड़ी सी दूरी लेके एक इस तरह से चाप लगाते हैं। चाप जहाँ पे लाइन को कट कर रहा होता है वहाँ से एक और चाप लगाया जाता है। जहाँ पे चाप लाइन को कट कर रहा होता है वहाँ पे प्रकार की नोक रख के एक और चाप लगाया जाता है। जहाँ पे ये दोनों चाप एक दूसरे को काटते हैं वहाँ से एक सीधी रेखा ड्रॉ कर दी जाती है, लाइन ड्रॉ कर दी जाती है, और यही हमारा क्या होता है, 60 डिग्री का एंगल बनता है प्रकार की हेल्प से। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा था, पी क्यू हमारी 5.6 थी और क्यू आर कितनी थी, 4.5 सेंटीमीटर। क्यू आर कितनी थी, 4.5 सेंटीमीटर। तो क्यू यहाँ है तो जाहिर सी बात है आर हमारा ऊपर यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, तो क्यू से आर के बीच की डिस्टेंस हमें देखनी है। तो प्रकार की नोक आप सबसे पहले स्केल से 4.5 प्रकार पे नाप लीजिए, पेंसिल से, स्केल और प्रकार से नाप लिया। ठीक है, अब प्रकार की नोक क्यू पे रखेंगे और ये जो ब्लू लाइन है इस पे आप एक चाप लगाएंगे। ठीक है, ये लाइन, इस चाप लाइन को चाप जहाँ भी काट रहा होगा उससे किसको मिला दिया जाएगा, उससे, ये गलत मिल गया मुझसे, आप सही से मिलाइएगा, उससे किसको मिला दिया जाएगा, पी को मिला दिया जाएगा। जब पी इससे मिल जाएगा, ठीक है, तो जहाँ पे इस लाइन ने, प्रकार ने, ब्लू लाइन और चाप ने एक दूसरे को कट किया उसको हम क्या नाम देंगे, आर नाम देंगे। और ये हमारा कितना था, 4.5 नाप के हमने कट किया था। अब अगर आप चाहें तो इसकी भी मेज़रमेंट ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ से यहाँ तक की मेज़र ले सकते हैं।
और अगर आप चाहें तो जैसे हमने 5.6 को आधार माना है, आप चाहें तो 4.5 सेंटीमीटर को भी आधार मान के कर सकते हैं, 4.5 को आधार मान के बना सकते हैं। ठीक है, चाहें तो बना लीजिएगा, QR ले लीजिएगा। ठीक है, रफ में बना देती हूँ। मान लीजिए 4.5 QR है। ठीक है, हमने ये 4.5 का लेके चला, तो अब 60 डिग्री का एंगल हमें क्यू पे बनाना है, तो वही थोड़ी सी दूरी लेंगे, इधर चाप लगाएंगे, यहाँ चाप लगाएंगे, ये एक लाइन हो जाएगी। अब प्रकार की नोक यहाँ रखी जाएगी। कितने सेंटीमीटर है क्यू और आर के बीच का डिफरेंस, क्यू और पी और क्यू की, क्योंकि क्यू और आर तो यहाँ बना हुआ है, तो अब हमें पी चाहिए। पी और क्यू का डिफरेंस कितना है, 5.6। तो यहाँ से स्केल से प्रकार पे 5.6 नापेंगे, यहाँ से चाप लगाया जाएगा, जहाँ कट कर रहा है वो पी हो जाएगा, पी और आर को मिला दिया। ठीक है, जैसे आप चाहें वैसे आप इसको बना सकते हैं। ये आपकी थर्ड रचना फिनिश हो गई। ठीक है।